गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का उदाहरण क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग निकालें जिन्हें 3 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। तो इसको हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या तो स्टार्ट होता है 10 से और लास्ट का होता है 99। यही होता है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 99 तक होता है। 10 से कम जाते तो 1 अंक में बन जाता है। इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो 3 अंक हो जाता है। तो यही संख्या रहा फाइनल कि 10 से 99 के बीच 2 अंकों वाली संख्या होती है। अब है इसमें कंडीशन दिया कि 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग निकालना है। इसका योग निकालना है जिन्हें 3 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। कंडीशन दे दिया कि जो भी अंक आएगा उसको हम 3 से अगर विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे तो एक शेष होना चाहिए। वैसी संख्याओं का योगफल निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मान ले 3 तिया 9 लगाते, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 एक शेष बचता तो 10 तो होगा। अगला क्या होगा, 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और लास्ट का 99 नहीं होगा क्योंकि 3 तिया 9 कट ही जाता है तो शून्य शेष आ जाता है। तो ये इसको पीछे खिसकाना होगा तो कितना हो जाएगा, 97 करते हैं तब 3 तिया 9 3 दूना 6 और एक शेष बचेगा। तो यानी क्या फाइनल हुआ कि जो 2 अंकों वाली संख्या है जिसको हम 3 से विभाजित करेंगे वह जो संख्या शेषफल उसका 1 निकलेगा। उन संख्याओं की सूची यही है 10, 13, 16, 19 ... 97, जिसमें ये क्या 3 का अंतराल है तो यह एपी का टर्म हो गया, एपी का नंबर हो गया। तो इसमें से पहला जो होता है नंबर वह प्रथम पद हो जाता है और ये लास्ट का ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बातों को हम वही बातों को लिखेंगे। इसमें देखिए 2 अंकों वाली उन संख्याओं का योग जिन्हें 3 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, उनकी सूची को लिखना ना। हल लिख देते हैं यहाँ से। तो उनकी सूची क्या, 2 अंकों वाली लिखेंगे, 2 लिख देंगे तो इंप्रेशन अच्छा बनता है। 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग, उन सभी संख्याओं की सूची नहीं, 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं की सूची जिसे 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता हो। नहीं, 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं की सूची जिसे 3 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता हो। क्या क्या आएगा, पहला तो आ जाएगा 10, 13 है ना, 16, 19 ... 97 ये है। अब ये जो है ये आपका एपी में, ये जो श्रेणी है वो आपका एपी में हो जाएगा। तो एपी में होगा तो हम जो बात को जानते हैं वह बात को लिखेंगे। यहाँ ए बराबर प्रथम एपी का प्रथम पद कहलाता है तो 10 हो गया। डी बराबर आपका हो जाएगा दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो 3 में से 3 कहते हैं, 13 में से 10 जाएगा तो आगे आपका कितना
13 में से 10 जाएगा तो 3 आया, डी भी हो गया। और ए एन यही लास्ट का पद है, ये लास्ट का पद है। ए एन बराबर कितना दे दिया है, ए एन बराबर दे दिया 97। यहाँ तक स्पष्ट। अब है कि इस संख्याओं को जोड़ना है, 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग निकालें, योग निकालना है, नहीं सभी संख्याओं को जोड़ना है, लेकिन संख्याओं की जो संख्या होगी वो पता नहीं है इसमें कितना संख्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, n का मान निकालना होगा ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक बार लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या निकलेगा, n का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, n का मान निकलेगा, जो कि हम यहाँ लिख लेंगे। थोड़ा सा देखिए, ए एन कितना 97, तो 97 लिख लिए, बराबर ए कितना दिया हुआ, ए दिया 10 हो गया, अब प्लस n माइनस 1, n का तो मान ही निकालना है, और d का मान आपको दे दिया गया है कितना 3। यहाँ तक स्पष्ट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस सबों को इधर ले आइए, 10 प्लस n माइनस 1, ऐसा करने से आसान लगने लगेगा, सीक्वेंस में हो जाने पर आसान लगने लगता है। 3 हो गया 97। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है आपको, n माइनस 1 इंटू 3 है, इसको छोड़े हैं ना, बराबर पहले लेते 97 तो है, और इसको इधर करेंगे, प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 घट गया। तो कितना आ गया आपको, देखिए ये घट के आपका आ गया कितना, 7 और 8 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर 87 हो गया जी। अब देखो ये क्या करना है, n माइनस 1 बराबर 87 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये गुना करता है तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग दे देगा 3 से। अब इसको काट भी सकते आप, कितना 3 से काट सकते, 3 दूना 6, 2 आया 2 पर से 27, 3 नंबर 27, 9 29 हो गया। यहाँ पर कितना ये कट गया, 29 से कट गया 29, बराबर का हम लिख सकते हैं 29। इसीलिए n बराबर क्या करेंगे, n बराबर 29 तो है ही यहाँ, और ये बराबर के इधर में है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ लेंगे तो कितना निकल गया आपको 30। देखिए एक बार, ये तो बात हो गया। अब देखिए a भी मालूम कर लिए, a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, और n भी मालूम हो गया कि सी संख्याओं की जो संख्या होगी, इसके द्वारा इसमें जो संख्याओं की जो संख्या होगी वो 30 ठो संख्या होगा। संख्या कितनी होगी, 30 संख्या, 30 संख्या का जोड़ना है। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला जानते हैं। अब क्या करेंगे, Sn बराबर फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमको इसमें an मालूम है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 इंटू a प्लस an मालूम है ही, तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, s कितना, s 30, माने कि 30 पद का योग निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा 30/2, और यहाँ पर a का मान देखिए, a का मान आपका 10 लिख दिया गया, और जोड़ an कितना है, an देखिए an 97, और ये कटेगा 2 से कटेगा, 15 से कटेगा ना, 15 से कट गया तो कितना आ गया 15, और गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 107। तो 15 गुना 107, 15 सत्ते 105,
इतना हो जाएगा, 1605 हो जाएगा, 1605 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर रहा। और इस पदों को, ये जो पद है उसमें संख्या, पदों की संख्या निकला 30 और 30 पदों को जोड़ा गया तो उसका योगफल आपको 1605 आ गया, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।